कुंडली सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कोई एक और लग्न की बात करेंगे। उसके पहले जो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए कि जैसे कि बहुत लोगों के पास अपनी कुंडली होती है, किसी ज्योतिष ने बनाई हुई है या स्वयं से बनाई, ऐप का यूज़ करके बनाई, तो उनके पास कुछ इस तरह का चार्ट आता है जिसमें यहाँ 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 ये सब घर बने होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं इस तरीके सो ऑन। तो उनका ये मानना होता है कि बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि हम अपनी कुंडली को कौन सा, हमारी कुंडली का लग्न कौन सा है, पहला घर कौन सा है, कैसे हम जाने। ये जानने के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पर किसी भी कुंडली में जहाँ पर इस तरह का चक्र बना है और जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, जो आपका लग्न नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न लोगों में है, तो कृपया इसको दूर कर लें। तो आपको अगर अपनी लग्न के बारे में जानना है तो सीधा सा आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई कुंडली लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो भी यहाँ पर चक्र है उसके ऊपर या तो लग्न लिखा होगा, उस चक्र के ऊपर अगर कहीं लग्न लिखा है, ठीक है, या D1 लिखा है, तो वही आपकी लग्न चक्र है, लग्न कुंडली है। अब बात करना ये है कि पहला घर कैसे देखेंगे। तो उस लग्न चक्र में जहाँ पर भी ला लिखा हो या ASC लिखा हो या AS लिखा हो, मतलब लग्न, ASC असेंडेंट, ये इंग्लिश में नाम है, ये 3 चीज़ें कहीं पे भी लिखी हो, जिस घर में लिखी हो वही घर आपका पहला घर होगा हमेशा। और जो घर पहला घर होगा उसके बाद से घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सारे घर होंगे। अगर ये पहला घर है तो ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। ठीक है, तो ये घर हो गए, लेकिन इन्हीं के बीच में कोई नंबर भी लिखे होंगे। 1H, ये 1H 2H तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ऐसा लिखा नहीं होता है। लिखा एक्चुअली में ऐसे नंबर कुछ लिखा होगा वहाँ पर। वो नंबर जो होते हैं वो एक्चुअली आपकी राशियाँ होती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राशि और घर में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये जानना है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, जिनको भी अपनी लग्न, हमारे कुंडली, उनका लग्न कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए जो भी D1 चार्ट है, या जहाँ भी D1 लिखा हुआ है इंग्लिश में या लग्न लिखा हुआ है, वो उनका लग्न चार्ट है। और उसमें जहाँ पर भी ला या ASC या AS लिखा हुआ है वही उनका पहला घर होगा। तो जो भी काउंटिंग होगी वो पहले घर से होगी। ये आप लोगों को याद रखना है ताकि आपको अपने स्वयं से एनालिसिस करने में आसानी रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लग्न की तरफ बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का मतलब जिन भी के कुंडली में प्रथम फर्स्ट हाउस में 8 नंबर की राशि लिखी हो वो वृश्चिक लग्न के कहलाएंगे। क्यों जानना ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में हमारा ग्रह, योग कारक और समग्रह क्या है। किसी भी अपनी कुंडली को देखने के लिए, कुंडली में कौन सी दशा अंतर दशा चल रही है, सब जानने के लिए कम से कम आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह मेरे लिए योग कारक हैं और कौन से ग्रह मेरे लिए मारक हैं और कौन से ग्रह सम हैं। जब आपको ये पता होगा तो ऑब्वियस बात है कि जिस भी ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही होगी तो आप समझ पाएंगे वो आपके लिए अच्छी है या बुरी। इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है हर लग्न के जातक को। तो अगर आज हम वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर लग्न में 8 नंबर लिखा है तो वो वृश्चिक लग्न का जातक हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बाकी नंबर्स लिखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए सारे नंबर लिख देने हैं। 9, 10,
11, 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली और उससे संबंधित जितनी भी राशियां हैं वो लिखी हैं। ये जो भी यहाँ पर सारी लिखी हैं मैंने, ये सब राशियों के नंबर हैं। और राशियों के नंबर से आप कैसे पहचान पाएंगे, नीचे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता। 2 नंबर मतलब वृष राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र देवता। 3 नंबर मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता। इस तरह सभी राशियाँ के पहले राशियों का नंबर, फिर उसके बाद उनका नाम और उसके बाद उनके स्वामी ग्रह का बारे में दिया गया है। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं योग काराग्रहों की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, योग काराग्रह, महाग्रह, समग्रह कैसे निकालते हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे पहली बात करेंगे हम योग कारक घर की। तो जैसे मैंने बोला कि योग कारक घर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि केंद्र के घर और त्रिकोण के घर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र के घर, त्रिकोण घर, मतलब जो ग्रीन से लिखे हुए हैं, ये दोनों आपके योग कारक ग्रह में आते हैं। और त्रिक भाव के घर, जो यहाँ लिखा हुआ जो रेड से है, वो मारक घर में आते हैं। और जब ये दोनों निकल जाते हैं तो उसके बाद हम समग्रह आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि केंद्र के घर और त्रिकोण घर आपके योग कारक घर हैं। तो केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। 4 घर ये हो गए केंद्र के, क्योंकि ये समंदर है। फिर त्रिकोण के मतलब फिर से फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो इसमें फर्स्ट हाउस 2 बार आ गया, इसलिए 1 ही बार काउंट होगा। बाकी देखते हैं। अब इनके ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट हाउस में हमको देखना है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है फर्स्ट हाउस, केंद्र घर में। फर्स्ट हाउस में कौन सी घर नंबर की राशि? 8 नंबर की। 8 नंबर का आप नीचे देख लीजिए, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी है मंगल देवता। तो इसका मतलब जो स्वामी ग्रह है उनको यहाँ लिख लेना है। तो योग कारक में पहले बन गए आपके मंगल देवता। फिर देखना है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मतलब 11 नंबर। 11 नंबर मतलब फोर्थ हाउस समझ रहे हैं ना, जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये 2nd हाउस है, ये 3rd हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 एंड 12। तो अब 4th हाउस की अगर बात करते हैं तो 4th हाउस में नंबर है 11। 11 मतलब यहाँ आप देखेंगे कुंभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह है शनि देवता। तो दूसरा योग कारक ग्रह हो गया शनि। ऐसे ही फिर देखेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस मतलब ये 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर मतलब वृष राशि, स्वामी शुक्र देवता। तो शुक्र देवता भी यहाँ लिख लिया। फिर है 10th हाउस। 10th हाउस मतलब ये, और यहाँ 5 नंबर की राशि है, इसका मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी है सूर्य देवता। तो सूर्य भी लिख लिया। ठीक है। अब ये 4 घर हो गए। अब त्रिकोण वाले घरों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस तो आपने यहाँ ऑलरेडी कॉमन लिख रखा है, क्योंकि किसी भी लग्न के लिए पहला घर जो होता है उसका लग्नेश होता है। लग्नेश हर लग्न के लिए हमेशा योग कारक ही होता है, इसलिए वो बार बार आता है। अब ये बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस ये वाला घर हो गया। यहाँ पर 12 नंबर की राशि है। 12 नंबर मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी है गुरु देवता। तो गुरु भी लिख लेते हैं। और फिर 9th हाउस देख लेते हैं। 9th हाउस में ये है, इसमें नंबर है 4। 4 मतलब कर्क राशि, चंद्र देवता। तो ये हो गए आपके इतने सारे योग कारक ग्रहों में आ गए। जिस तरह आप योग कारक ग्रह निकालें, उसी तरह हमें मारक ग्रह भी निकालने हैं। तो अगर हम मारक ग्रहों की बात करें
तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी हम जैसे मारक घरों की बात करेंगे तो हम त्रिक घर के बाहरों जो घर होते हैं मारक घर हैं। अब देख लेते हैं मारक घर में 6 नंबर, 6 नंबर मत 6 नंबर नहीं मतलब 6 हाउस, 6 हाउस मतलब आपका ये 6 हाउस हो गया। 6 हाउस में नंबर है 1 मतलब मेष राशि, इसके स्वामी है मंगल देवता। अब देखिए आपको यहाँ पर एक ज्योतिषी सूत्र याद रखना है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। आपके लग्नेश भी हैं मंगल देवता और यहाँ पर मारक में भी त्रिक भाव के स्वामी भी मंगल देवता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है अगर ना कि हम जो भी योग कारक और मारक दोनों, जो भी योग कारक और मारक दोनों घर में आते हैं ग्रह, उनको वहाँ से हटा के हम समग्रह में लिख देते हैं, ये ज्योतिषी सूत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया। यहाँ इसलिए ये सूत्र लागू नहीं होगा क्योंकि मंगल वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश है। लग्नेश मतलब आपका अपना शरीर और आपका अपनी आत्मा। तो आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना शरीर अपने लिए कभी मारक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए कभी भी लग्नेश जो होता है, जो स्वामी है, लग्न का स्वामी है, आपके व्यक्तित्व का स्वामी है, आपका जो स्वामी है, वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचेगा। इसलिए लग्नेश कभी भी मारक ग्रह नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी लग्नेश को मारक घर में नहीं लिखेंगे। लग्नेश हमेशा योग कारक ही होगा, चाहे वो 6 त्रिक भाव में मतलब 6, 8, 12 भाव में आए तो भी। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। इसलिए 6 हाउस में जो लग्नेश की रात मंगल की दूसरी राशि पड़ रही है तो वो योग कारक में ही जाएगा, इसलिए मारक में नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे 8th हाउस में। 8th हाउस में हम देखते हैं कि आपका है 3 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता। तो ये आप बुध यहाँ लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट है 12th हाउस। 12th हाउस में देख लेते हैं 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र देवता। अब मारक घर में लग्नेश को छोड़ के जो सूत्र मैंने भी बताया था इसके पहले, सम ग्रह निकालने वाला, वो हर ग्रह पे लग जाएगा, बस जिस लग्न की कुंडली है उसके लग्नेश पे नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ पर अगर सम ग्रह का सूत्र लगाएं तो हम क्या देखेंगे, हमको देखना है कि कौन से ग्रह योग कारक और मारक दोनों में आए हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि एक शुक्र है जो दोनों में है। तो शुक्र जो है दोनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ से ना ये योग कारक रहेगा ना मारक रहेगा, बल्कि ये समग्रह में आ जाएगा। समग्रह का मतलब जैसे मैंने बताया कि समग्रह का मतलब तो यह ग्रह जिसके साथ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस युति में बैठे, उसके अनुसार अपना फल देते हैं। ठीक है, ये आगे का विषय है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो शुक्र हट गया और बुध तो नहीं आया हुआ, इसलिए बुध यहाँ पर आ गया। तो अगर हम बात करें अब, तो अगर हम शुक्र यहाँ से हटा देते हैं, ये भी शुक्र यहाँ से हटा देते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, शनि हट गया, ये सूर्य हट गया। तो यहाँ पर, तो यहाँ पे शनि था और सूर्य था। तो इसका मतलब ये है कि अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं तो फाइनली क्या निकल के आया कि आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो मंगल, शनि, सूर्य, गुरु, चंद्र हैं। मारक ग्रह में बुध आएंगे और समग्रह में शुक्र आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह कैसे निकालते हैं, क्या उसके पीछे का रीज़न होता है, क्या ज्योतिषी सूत्र हैं। इसी तरह हम आगे लग्न पे भी देखेंगे। और ये सब इसलिए ज़रूरी है, कम से कम आपको पता, तो कल को आपको किसी दोस्ती ने या आपने स्वयं से देखा कि आपकी इस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, तो वो दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी होगी, बुरी होगी, कैसी होगी, ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो ग्रह आपके लिए योग कारक है, मारक है, समग्रह। योग कारक है तो अच्छी परिणाम देगा, मारक है तो खराब परिणाम देगा, और समग्रह है तो जैसे उसकी स्थिति होगी बाकी ग्रहों या युतियों के साथ उसका परिणाम देगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अगली लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए यही चीज़ चेक करेंगे। और आज इस तरह आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।